Breathe in. 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 मुंह बंद करके उसके बाद श्वास बाहर छोड़ दो 5 सेकंड के लिए। ब्रीथ इन। पेट को पीछे रखो, श्वास को बाहर। ब्रीथ इन।
जैसे ही उच्चारण खत्म होता है उसके बाद श्वास बाहर फेंको जब तक मैं दोबारा उच्चारण नहीं करता हूँ। ब्रीद इन 5 से 6 सेकंड ब्रीद इन करना है, 20 सेकंड छोड़ना है। पाँच सेकंड के लिए बाहरी कुंभक श्वास छोड़ दो, पेट को पीछे। ब्रीद इन पेट को पीछे, श्वास को बाहर। ब्रीद इन पेट को पीछे। ब्रीद इन सेकंड के लिए ओम उच्चारण करना है। ओम ओम जैसे मैं कर रहा हूँ। 20 हो के आप 5 सेकंड बाहर रखो श्वास को। ब्रीद इन पेट को पीछे, श्वास को बाहर छोड़ दो और बाहर ही रखो। ब्रीद इन श्वास को बाहर ही रखो। ब्रीद इन मुंह बंद। श्वास बाहर छोड़ दो, बाहर रखो। ब्रीद इन मुंह बंद। श्वास बाहर रखो छोड़कर। ब्रीद इन श्वास को बाहर फेंको और बाहर रखो। ब्रीद इन
जो सो रहे हैं वो उठ जाओ। ब्रीथ इन, मुंह बंद, सांस बाहर छोड़ दो, बाहर ही रखो। ब्रीथ इन, ओ को बस इतना ही कह के मुंह बंद कर लेना है, फिर कहना है। ब्रीथ इन, सांस बाहर रखो। ब्रीथ इन, नाक से भर लो, फौरन सांस को पेट तक ले जाओ। भरना आराम से है। लेकिन लंबा भरना है। सांस को बाहर फेंको, बाहर रखो। ब्रीथ इन, सांस को बाहर। ब्रीथ इन, सांस बाहर रखो। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, श्वास को छोड़ के ब्रीथ इन करो। सांस को बाहर छोड़ो, बाहर ही रखो। ब्रीथ इन, सांस को छोड़ो, बाहर रखो। ब्रीथ इन,
बाहर श्वास, ब्रीद इन, रेखा भूल जाती है। श्वास बाहर, ब्रीद इन, श्वास बाहर, ब्रीद इन, श्वास बाहर, ब्रीद इन, breathe in, श्वास को बाहर छोड़ना। अब रिलैक्स, शांत होकर बैठो। अंदर की श्वास अंदर, बाहर की बाहर रखो, रिलैक्स हो जाओ। जिसको कुंभक कहते हैं, जो स्वयं कुंभक लगना चाहिए। अब इसी के साथ सो अहम ओम मैं हूँ, इसको कर लो भीतर। जो हमने पहली विधि कराई, जिसमें हमने श्वास को भीतर खींचा, फिर उसको छोड़ दिया, फिर बाहर रोका, तो इसमें दुनिया के सारे प्राणायाम आ जाते हैं। एक ही अभ्यास से संसार के जितने प्राणायाम हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। इसके बाद आप शांत भाव में जो सोहम ओम मैं कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागती है, और जो पहले किया उससे आपकी वेगस नर्व जागती है। जब ये दोनों हमारे शरीर को जो तंदुरुस्त और स्पिरिचुअली जागृत करती है, ये दो ही मेन दो हमारे भीतर नाड़ी हैं, एक वेगस और एक सुषुम्ना। इसलिए जो हम करवाते हैं जहाँ, इससे दोनों जागृत होती हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा योग, सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा प्राणायाम जो हम करवाते हैं, हर प्रकार का, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि,
शीतली, शीतकारी, उज्जेयी, भ्रामरी और ध्यान, ये सारे प्राणायाम और योग इसी में कवर हो जाते हैं। जो हम यहाँ पर करवाते हैं, इसलिए इसको स्वयं तो आप करते हो, लोगों तक भी इसका मैसेज दे दो कि ये एक ऐसी विधि है जो संसार के हर प्राणायाम को अपने भीतर संभाल लेती है। तो 10 प्राणायाम मेन बताए गए हैं, सब इसमें कवर हो जाते हैं और सोहम ओम से हमारा ध्यान लग जाता है। इसमें एक ही सबसे मेन चीज़ है, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, चाहे बैठ के रख लो चाहे लेट के रख लो, वो आपकी इच्छा है। लेट के तो रहती है सीधी है, बैठ कर आप कुर्सी पर बैठ जाओ तो भी रख सकते हो, ज़मीन पर आसन पर बैठो तो चप्पी लगा लो, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जो भी आपको कन्वीनियंट है। अनहद नाद ध्वनि सुनाई देती है तो फिर शब्द नहीं करना है, करो तो भी चलता रहेगा, अनहद नाद भी चलती रहेगी। तो सुनिए, सो जाओगे तो ना वो सुनोगे ना वो सुनोगे, ना खुद करोगे तो ना सुनोगे। मेडिटेशन का, ध्यान का सबसे बड़ी विधि है अंदर से हमें ब्रह्मनाद सुनाई दे और प्रकाश और सोहम की ध्वनि निकलती रहे और उसी के साथ ब्रह्मनाद भी निकलती रहती है साइमल्टेनियसली। तो वो है, आप अगर सो जाते हो ध्यान में आप, तो फिर नाद ध्वनि भी नहीं सुनाई देगी, वो चलती रहेगी। और सोहम जो अभ्यास करना बोले फिर तो नींद हो गई ना, नींद से तो जागना है, नींद को त्यागना है और योग निद्रा के द्वारा अपनी नींद को पूरा कर लेना है। आपको होश में आना है, तुम आकर बेहोश हो जाओगे तो होश में कब आओगे? जहाँ आना है, जहाँ आकर होश में आना है, ना कि बेहोश होना है। देखो कौन कौन सोया है, जरा गिनना, कहना नहीं, गिनना सर। पहली रो से शुरू करूँगा, इस साइड से शुरू करते जाओ।
मेरी 10 जो ध्यान लगाने के लिए आए हैं वो सोए हुए हैं, ये कह रही है रेखा। इसलिए जागो, आंखें बंद रखो या खोली रखो, उससे कोई सरोकार नहीं है। गर्दन नहीं गिरनी चाहिए। गर्दन गिर गई तो इसका मतलब आप नींद में हैं। गर्दन सीधी रहेगी तो इसका मतलब आप नींद में नहीं है। सोहं ओम मैं हूँ, सारे बोलो सोहं ओम मैं हूँ। अद्धे बिच फिर नहीं बोले। तो उसने भी कसम खा दी है तो मैं भी खा दी है। या तो जाग जाओगे या बिल्कुल सो जाओगे। मेरे से यज्ञ पे सोहं ओम मैं हूँ, मैं हूँ, खाली इतना ही कह लो मैं हूँ। आप मुंह में कहो लंबा। मैं हूँ, लंबा कहते जाओ। बहुत बड़ा मंत्र है दुनिया का, मैं हूँ। इससे आगे कुछ भी नहीं है। जितने संसार के ग्रंथ, जितने संसार के योग, जितने संसार के प्राणायाम, जितना संसार का सच झूठ, जितना संसार का ज्ञान, सब मैं हूँ में चला जाता है। जब आपके भीतर से मैं हूँ की ध्वनि स्वयं निकलती है तो पूरी दुनिया का ज्ञान उसमें मौन में चला जाता है और हम पूर्ण जाग जाते हैं। फिर ना कोई प्रश्न रहता है ना उत्तर रहता है। करते रहो सोहं ओम मैं हूँ। और बॉडी को रिलैक्स, नो स्ट्रेस, नो एंजाइटी, नो डिप्रेशन, रिलैक्स मूड में। सोहं ओम मैं हूँ, सोहं ओम मैं हूँ। ऐसे मस्त रहो मुंह में। हाँ, गर्दन को सीधा रखो, बीच में कुंभक लग जाता है अपने आप, वो लगाओ। ना छोड़ना, सांस ना लेना है, उसमें ठहर जाओगे आप, जाग जाओगे और ठहर भी जाओगे। ये तो सारी कहानी जागने की है। सोने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। बहुत सो लिया, कुछ बातों में, कुछ स्वाद में, कुछ दुनिया में, कुछ हेरा फेरी में। अगर अभी तक भी तसल्ली नहीं हुई तो फिर कब होगी। चल अकेला चल, तेरा मेला पीछे झूठा रही, चल अकेला। तो पहले ही अकेले हो जाओ ना, जाने से पहले हो जाओ। ये ज्ञान बयान कुछ नहीं है, सब भस्म हो जाता है। ये दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए है ज्ञान।
तो लोग ज्ञान पंडितों के पास होता है, संत तो ज्ञान व्यान नहीं देते हैं, वो कहते हैं सीधी हिट कर और जुड़ कुदरत से और ब्रह्मांडी ऊर्जा से, सुपर कॉन्शियसनेस एंड विद नेचर एंड सुपर कॉन्शियसनेस वी हैव टू कनेक्ट। हमें अपने आप को जोड़ना है, उसी को योग विद्या कहते हैं। खुद को खुद से जुड़ना है, अपने भीतर से जुड़ना है, कहीं बाहर थोड़े भटकना है, खुद से खुद को जोड़ना है, वही सत्य है। दूसरों से जुड़ना सत्य नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं। इसका हम अगर दूसरा किसी को बना रहे हैं तो फिर वो हमारी कल्पना है। हमने भगवान को दूसरा है, उसकी पूजा करते हैं। पूजा किसकी की जाती है? दूसरे की। इसका मतलब भगवान दूसरा हो गया। तो फिर दूसरे की पूजा कर रहे हो तो फिर कहाँ एक को जान पाओगे? पूजा नहीं करनी है, एक से जुड़ना है, एक से लीन होना है। जैसे बारिश का पानी धरती पर दरिया में पड़ता है, दरिया समुद्र में लीन हो जाता है। इसी तरह से आपने भी अपने मूलाधार और पाँव की एनर्जी को नाभि से उठाते हुए ऊपर सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा आज्ञा चक्र में जगाते हुए कुंडलिनी शक्ति को ऊपर त्रिकुटी से होते हुए सीधा सहस्रार में जाते हुए सतलोक परम धाम में जाना है, तो जुड़ जाओगे। इतना रास्ता है, बाकी तो सब रौला है। तो पहली विधि जो कराई उसमें पूरे प्राणायाम, दूसरी में ध्यान, और ध्यान के साथ ही हमारे भीतर से वेगस नर्व और सुषुम्ना नाड़ी जो है सक्रिय हो जाती है और हम अपने आप से स्वयं ही जुड़ जाते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। परम चेतना चौबीस घंटे में 3 घंटे इसमें दे दो, 21 घंटे जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, नो पाबंदी, कोई पाप पुण्य नहीं, कोई सच और झूठ नहीं। क्यों? कि जब उस स्टेज में आप आ जाते हो, ना झूठ रहता है, ना सच रहता है, ना पाप रहता है, ना पुण्य रहता है। क्यों? फिर आपके द्वारा ऐसा कर्म होता ही नहीं है। जितनी मर्जी कोशिश करोगे, किसी का भला ही करोगे, बुरा शब्द ही नहीं रहता है, शब्द रह जाता है, लेकिन जो इस स्टेज में आ जाता है उसके पास नहीं रहता। तब जाकर मानव में परम शांति, समाज में परम शांति और देश में परम शांति आती है। तब भ्रष्टाचार खत्म होता है अपने आप। मारने से नहीं होता है, वो फिर और उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि आदमी जब क्रोध में आता है तो उससे और ज्वाला भड़कती है। इसलिए मेडिटेशन का रास्ता जो है, ध्यान का रास्ता ही, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, क्योंकि यहाँ संत, महापुरुष, सूफी, सेंट रह कर गए हैं। 19वीं शताब्दी में जहाँ कितने संत आए, जो 1200 से लेकर 1920 में जो 700 साल का पीरियड है, बहुत संत आए उसमें। इवन 20वीं सदी तक, 21वीं तक। लेकिन भरमार जो थी वो 1200 के बाद ही शुरू हुई, जब 1400 और 1500 के बीच में कबीर, रविदास, रामानंद, नानक, ये सब आए।
और भी बहुत, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, आप भी तो वही हो, केवल जागने की ज़रूरत है। आप भी वही हो, केवल जागने की ज़रूरत है। फिजिकली फिट रहना है, मेंटली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली अवेयर, फिजिकल फिट रहने के लिए जो बताया गया आपको, ब्रीद इन, और उसके साथ ओम की ध्वनि का उच्चारण कैसे करना है वो विधि, आ उ ओम, उसको करना है। फिर श्वास को रिलीज़ करना है, फिर श्वास को बाहर रखना है, फिर देन एक प्रोसेस हो गया, फिर इसको रिपीट करना है। और दूसरा शांत होकर सो हम हूँ, मैं हूँ। ये दो विधियाँ ऐसी हैं जो हमें पूर्ण अपने आप से जोड़ देती हैं। कुछ भी इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी, लेकिन रोज़ 3 घंटे। हाँ, जब अनाद नाद ध्वनि सुनाई देती है, वो जहाँ बैठो वो चलती रहेगी, उसको सुनते रहो। प्रकाश आपके आगे बिरकुटी के ऊपर आता रहेगा, देखते रहो। फिर हम साक्षी भाव में चले जाते हैं, देखने वाले। जो हो रहा है कहाँ, आज्ञा चक्कर इधर टॉप ऑफ त्रिकुटी तक जो हो रहा है, हम ऊपर से देख रहे हैं। कहाँ से? परम लोक से, परम धाम से। वो ये है परम लोक। यहाँ से हम साक्षी, एनर्जी वहाँ चली जाएगी ना। यही एनर्जी जो पहले नीचे थी ऊपर चली गई, वो साक्षी हो गई, दृष्टा हो गई, गुणातीत हो गई। प्रैक्टिकली करवाया जाए तो भी बदलाव आता है, नहीं तो ज्ञान से पंडित बन जाओगे, प्रोट बन जाओगे, मुल्ला काजी बन जाओगे, लोगों को कमकाओगे। आप श्वासों को देखो, केवल अपनी श्वासों को महसूस करो। यहाँ आँख बंद, थोड़ी ऊपर को, आधी खुली आधी बंद, केवल श्वास को देखना है, कुछ भी नहीं बोलना है। आप केवल श्वास को देखना है और उसी में नाद ध्वनि सुनाई देती है। नाद ध्वनि तो चल रही है, फिर केवल उसी से जुड़ जाता है। आप उसे कर लो। जो नेचुरल श्वास आ रहा है उसे देखते रहो, मतलब आ रहा है जा रहा है, उसी के हिसाब से चलो। श्वासों को देखना उसी को कहते हैं। इससे क्या होता है, जब हम अपनी श्वासों को देखते हैं, हमारी श्वास जो है वो एक रिदम में आ जाती है, ठहर जाती है। और श्वासों का ठहरना ही चेतना का जागना है। उसी क्षण आपकी सुषुम्ना और वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है, जैसे ही आप श्वास को रिदम में लाते हैं। तो करते करते अभ्यास
सब कुछ हो जाता है। हाँ डूबता है बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे श्वास में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, अपने ही विश्वास में। मुंह बांध, श्वास नाक से आती है जाती है, वहाँ महसूस करना है। और बीच में लंबा सांस छोड़ के रिलैक्स हो जाओ, फिर श्वास ना आएगी ना जाएगी और आप अपने आप ध्यान में चले जाएंगे। देखो इंसान जो श्वास लेता है ना, जो हम इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, कहते हैं श्वास तो सब ले लें, लेकिन जितना श्वास हमारे शरीर को चाहिए, हमारे शरीर को मान लो 8 लीटर श्वास चाहिए, इतनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं आधा लीटर 500 ml। तो हमारी बॉडी को नाभि तक श्वास भरने के लिए ज़रूरत है, वो ही नहीं आप खींच रहे हो, तो कैसे शरीर ठीक रहेगा। और फिर उसको बाहर भी फेंकना है, पहले पूरा भरो आराम से, फिर बाहर छोड़ दो, उससे डबल। कोई रोग नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। कम लोगे, कम छोड़ दोगे तो ना लेने की क्वांटिटी पूरी होती है ना छोड़ने की। इसलिए इसकी रेशो मैं कहता हूँ 5 से 6 सेकंड तक श्वास इनहेल करो, बड़े प्यार से भर लो, फिर उसके बाद 10-20 सेकंड छोड़ दो और फिर बाहर 5 सेकंड रख दो, 10-5 ब्रीथ इन किया 5-6 सेकंड में, फिर उसको रोक लिया। साइलेंस में उच्चारण में तो हम 20 सेकंड उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन जब साइलेंस में होते हैं, जब सोहम ओम की करते हैं, उसमें वैसा करना है। तो जब वो छोड़ देंगे आप, तो आपका शरीर बिल्कुल फिट, कोई बीमारी, क्योंकि हमारी जो 72,000 हमारे शरीर में नाड़ियाँ हैं और वृत्तियाँ हैं, वो सक्रिय हो जाएंगी, क्योंकि वो पूरी ऑक्सीजन हमारे उसमें फ्लो करेगी, तो सब प्रकार की रुकावट दूर हो जाएगी। तो बीमारी तो रुकावट से होती है ना। हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं 72,000, उसमें अगर प्राण शक्ति नहीं जाएगी तो कहीं ना कहीं फंसेगी, दिक्कत होगी। जब उन सब में जा रही है तो आपको कौन मारेगा? आप फिट हैं, 100 साल के भी आप 25 साल के लगेंगे, लेकिन करना पड़ता है। ब्रीथ इन किया श्वास को,
रोका। पहले तो जो चार बोल के कुड़ा लिया, जो मैंने बताया जहाँ, उसमें प्राणायाम। फिर उसके बाद ये वाली ब्रीद इन, होल्ड इन, 5 सेकंड 6 सेकंड में ब्रीद इन कर लेना है, 10 सेकंड 15 छोड़ देना है, और होल्ड करना है, फिर 10 छोड़ देना है, फिर बाहर रोक देना है। बस 30 सेकंड या 35 सेकंड का प्रोसेस है सारा ये। फिर इसको रिपीट करना है। इसको 20 मिनट कर लो, 10 मिनट फिर ये दूसरा कर लो, जो मैं कह रहा हूँ शांत, आधा घंटा कर लो। वो आपकी सुविधा पर निर्भर करता है, आप कितना करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन अपनी यथाशक्ति अपने आप को जितनी सुविधा रहे, दिक्कत नहीं देनी है शरीर को, रिलैक्स मूड में लो। आप फिट, ना मोटे होंगे ना पतले होंगे, बिल्कुल फिट रहेंगे, लेकिन करना पड़ेगा रोज से। 3 घंटे कहता हूँ, वो 1.5 घंटा कब कर लो, 1.5 घंटा कब कर लो। वो तो आधा घंटा ही करो, आधा घंटा ही करो, हो जाता आधा घंटा शांत बैठ लो। आधा घंटा पहला कर लिया, फिर सोम कर लिया, फिर उसके बाद आधा घंटा श्वास को देख लिया, बस उसमें सुनते भी रहे आवाज़ को भी। 1.5 घंटा 2 बार कर लो, सुबह रात को कर लो, सुबह उठकर कर लो। बेस्ट टाइम है इसका 3 और 6 के बीच में, सुबह, और शाम को 6 और 9 के बीच में। बाकी कभी भी कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो समय की बात करेंगे जहाँ वातावरण मौन होता है, शांत होता है, वो है 6 से 9 और सुबह 3 से 6। उधर भी 3 घंटे हैं, उधर भी 3 घंटे हैं। आप 1.5 उसमें कर लो, 1.5 उसमें कर लो, काम हो जाएगा। ये जीवन है। जीवन जीने की कला आ जाए तो जीवन आनंद में गुजर जाता है, जीवन जीने की कला ना आए तो जीवन कष्ट में गुजरता है। अगर शरीर ठीक है और स्वस्थ है, स्वर्ग में है, आनंद में है, शरीर में कष्ट है, दुखी है आदमी, तो नर्क है, और कोई नर्क पर कहीं नहीं है। इधर ही है जो कुछ करना है आपने, इधर ही भुगतना है, इधर ही मुक्त होना है, इधर ही खाई में जाना है, इधर ही ऊपर उड़ना है, तो इधर ही है ना। कोई अगर हवाई जहाज में सफ़र करता है इधर ही करता है, कोई पैदल चलता है इधर ही चलता है, कोई ट्रेन में जाता है इधर ही जाता है ना, कोई बस में जाता है, कोई साइकिल पर जाता है, वो सब कुछ यहाँ ही है। कहता है मैं था वहाँ, मैं हूँ यहाँ, कहीं आगे पीछे नहीं जाना है। मैं था वहाँ, मैं जहाँ हूँ, ना आना है ना जाना है, रियलाइज करना है। Om meditation is the super meditation in the entire universe. पूरे ब्रह्मांड में और पूरे संसार में ओम मेडिटेशन इज द सुपर, जो हमें सुपर कॉन्शियसनेस में ले जाएगी। जब मेडिटेशन सुपर है तो सुपर कॉन्शियस परम चेतना में हम जुड़ जाते हैं। इससे आगे कुछ भी नहीं है। बाकी इधर भरमाने के लिए, आदमी को खींचने के लिए बहुत से रास्ते हैं, चमत्कार दिखाने के लिए। मैं तो कहता हूँ मत चमत्कार दिखाओ, मत लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, ये सिद्धियाँ रिद्धियाँ कर करके।
8 प्रकार जो सांस है ना, जब तुम सांस लेते 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 श्वास की कला को 8वीं स्टेज में ले आते हो तो प्राण बाजू सिद्ध हो जाती है। हनुमान कौन हुआ है? कौन हुआ हनुमान? जी अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पवन क्या कहते हैं? हवा को। तो उसने जो 8 सिद्धि नव निधि के दाता, हनुमान चालीसा में आता है ना 8 सिद्धि, 8 सिद्धियां जो प्राण बाजू की हैं। अगर आप अभी 10 सेकंड लेते हो सांस, उसको फिर 9 लेते हो, फिर 8 लेते हो, फिर 7 लेते हो, फिर 6 लेते हो, फिर 5 लेते हो, फिर 4 लेते हो, फिर 2 लेते हो, फिर 1 लेते हो, तो 8 सिद्धियाँ हो गई आप। और फिर उसके बाद जब फिर और काम करते करते 12 तक शून्य में चले जाते हो तो आप मोक्ष जीवन मृत्यु पर काबू पा लेते हो। सब श्वासों की ही करामात है। हम श्वास लेते हैं ना, 15 से 18 सांस लेते हैं। जब आप 15 से 12 निकाल दो, 3 सांस, 15 से 8 निकाल दो तो सिद्धि हो जाएगी किसकी? प्राण वायु की। अगर उसमें से 12 निकाल दो तो फिर ईश्या मृत्यु, ईश्या जन्म की सिद्धि हो जाए अपने आप। सारा सिस्टम ही प्राण वायु का है। शब्द भी तभी बोलोगे अगर प्राण वायु है, तो नहीं तो शब्द बोला ही नहीं जाएगा, कोई भी नहीं बोला जाएगा। अगर श्वास ही नहीं है तो हो वी कैन स्पीक, हम बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम बेसिकली उसका सिस्टम भूल चुके हैं कि श्वास को लेना कैसे है, छोड़ना कैसे है, कितना रोकना, कितना। और इसके लिए जो गाइड है वो कंप्लीट मास्टर होना चाहिए ना? तो आप सब कंप्लीट मास्टर हो, जागने की ज़रूरत है और करते करते उसमें होने की ज़रूरत है। ये अगर कर लेता है आदमी जीवन के रहते हुए तो वो सब कुछ जान जाता है, सच झूठ हेरा फेरी सब। फिर वो स्वज भी छूट कथा करनी किसके लिए है? ये किसके लिए करनी है? सब आदमी अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि शिवोऽहम्, मैं आत्मा हूँ, फिर आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। नहीं तो शरीर के पीछे ही चलते रहोगे। इसलिए स्वास्थ्य, लोग कहते हैं स्वास्थ्य खराब। स्वास्थ्य खराब थोड़ी होता है। स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? जो खुद में स्वज में स्थिर हो जाए। तो बीमार कैसे हुआ वो नहीं? स्वज में स्थिर होने का नाम स्वास्थ्य है। खुद स्थिर हो गए तो बस खत्म कहानी। कहते फिर उसको बीमारी किसको लगती है? बीमारी तो शरीर को लगती है। दिक्कत शरीर को है, मन को है, बुद्धि को है, विचारों को है। स्वयं को थोड़े जाओ उसमें ठहर जाओगे तो खत्म। फिर इच्छा मृत्यु, इच्छा से जन्म। कोई आपके बिना है ही नहीं दुनिया में जिसने करना है। अगर दूसरा कोई है तो वो चीटर होगा ही, कैन बी ए चीटर। बहुत बड़ा धोखेबाज हो सकता है। तो तुम स्वयं कोई दूसरा बना के खुद से ही चीटिंग किए जा रहे हो, छोटे छोटे मुफाद के लिए, छोटे छोटे फ़ायदे के लिए। और जिनके लिए तुम कर रहे हो
वो कभी भी आपके थे नहीं, ना होंगे, ना हैं। क्योंकि वो दूसरे हैं। तुमने दूसरे को थोड़ी जानना है, खुद को। ये इशू खुद का है, ये सत्संग खुद का है, दूसरों का नहीं है। हर कोई करे, खुद का बना ले। इसमें तो कोई वो है ही नहीं, दो लाइनें तो है ही नहीं इसमें, ये एक ही है। एक ओंकार सतनाम गुरु का सच्चा नाम। एक ओंकार सतनाम गुरु का सच्चा नाम, बस। और दूसरी ब्रीदिंग, प्राण वायु। ये दो ही तो परम चेतना में ले जाने में सक्षम है, लेकिन विधि आनी चाहिए। बाकी कहीं कोई देवी देवता, सब इसी में घूम रहे हैं। संसार की सारी शक्तियां इसमें लीन हो जाती हैं। तुम अपने आप को जान लो, तुम तो साक्षात हो गई, शरीर है। बाकी वालों के पास तो शरीर ही नहीं है। सूर्य के पास शरीर नहीं, चांद के पास शरीर नहीं, धरती के पास नहीं, पानी के पास नहीं, हवा के पास नहीं, लेकिन तुम तो पूर्ण हो। तुम्हें पांचों है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तुम तो पूर्ण हो, साकार में भी पूर्ण हो। अगर साकार में पूर्ण हो तो फिर परम चेतना में भी पूर्ण हो। इसलिए कुछ तो होश कर, कुछ तो सोच कर, ओ मूर्ख ओ दीवाने, कौन आएगा तुझे समझाने। इसलिए अगर आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो होश करो, होश में रहो। और जिस दिन तुम कुदरत और ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ जाते हो, आपको काम इतने नहीं। अपने आप बुद्धि, मैंने पहले ही कहा, बुद्धि नहीं लगानी, दिमाग नहीं लगाना, प्लानिंग नहीं लगानी। फिर दुनियादारी, दो संसार, एक आत्मा। ब्रह्म एक है, उसके आगे दो हैं, जीव और आत्मा। ब्रह्म से ऊपर है, लेकिन आत्मा ही ब्रह्म में रूपांतर हो जाती है। हमारा शरीर दो है, जीव आत्मा, तभी तो संसार है। दो से उत्पत्ति, एक से उत्पत्ति थोड़ी है। खेत भी हो, भूमि भी हो, बीज भी हो, तभी उत्पत्ति होगी ना। तो वो दो है, लेकिन ब्रह्म एक है। एक ने ही दो की रचना कर दी, जीव और आत्मा, ताकि संसार की उत्पत्ति हो जाए। और वो कैसे हुई? ये ध्वनि, इसी ध्वनि से जीव और आत्मा जब पृथ्वी अलग हुई तो बन गए, आ गया मानव और नारी। अच्छा, मानव का भी आधा शरीर नारी का है और आधा मानव का है। नारी का भी आधा शरीर नारी का है, आधा मानव का है। कहीं फर्क नहीं। हाँ, सिर्फ फर्क है, एक बीज लेता है, एक बीज देता है, संसार चल पड़ता है। इसलिए जीवन के रहते हुए भी भजन कर लो, जो करवाया जाता है। घर में भी करो, लेकिन संडे मत मिस करो। खुद भी ना करो, औरों को भी प्रेरणा दो, ताकि ये कलेक्टिव सिस्टम है, सामूहिक मेडिटेशन, इसको कहते हैं कलेक्टिव मेडिटेशन, सामूहिक ध्यान विधि। किसी का भला हो जाए, हमारा क्या जाता है भाई। कई बार आदमी पहुंच जाता है, लेकिन कई बार ये आदमी को समय होता है, चांस भी होता है, लेकिन फिर भी नहीं आ पाता है, क्योंकि संसार की शक्तियाँ नहीं आने, काल जो है ये नहीं जाने देते ऐसो। इसलिए प्रयास करना पड़ता है। ओम ओम